मार्केट आज अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 23,050 के आसपास चल रहा था सुबह जब मैं देख रहा था। तो उतना तो उम्मीद था कि गैप डाउन ये भी खुलेगा आज। अभी कोई प्लान नहीं है, ना बाइंग का ना सेलिंग का, कुछ नहीं। क्योंकि 23,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 23,000 पे हम बाइंग करने का अगर सेटअप बनता है तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे, अगर सेटअप बनता है तब। अगर ये 23,000 आ जाता है, फिर देखते हैं कोई रिकवरी का अगर दिखता है कुछ तो वहाँ ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो सेलिंग का है। अभी तो फिलहाल ये गैप है। सेलिंग के लिए मैं इस लेवल में कहीं सेल करने का अगर कुछ मुझे मिलेगा तो ट्राई करूँगा, क्योंकि ऊपर से कल ये जितना बाइंग आया तो सब सेल ऑफ हो चुका है कल का। पीछे जाएंगे आप तो अब 23,000 का वो लेवल है जहाँ अब बाइंग आई हुई है अच्छी खासी। तो ये इतना जल्दी तो नहीं, ऊपर से ये साइकोलॉजिकल लेवल भी एक तो है, तो इतना जल्दी तो ब्रेक नहीं होगा। अगर 23,000 का कोई बाइंग सेटअप बनता है तो उसको देखेंगे। और सेलिंग के लिए भी अभी इसको अगर ऊपर जाता है तो जाने देंगे। सेलिंग के लिए भी 220 250 का जो रेंज है, यहाँ से कहीं, मतलब ये जो रेंज है इसमें कहीं अगर सेलिंग का मिलता है तो ट्राई करेंगे। जैसे ये अगर इसको ब्रेक कर दे, फिर नीचे आ जाए और कुछ सेलिंग है जैसे कल हुआ था। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये चल रहा था, इसको ब्रेक ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा कुछ बना दिया, फिर एंट्री भी दिया। वो अलग बात है कि कल अगर बैठा ही नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि बैठा रहता तो फिर रूल्स और डिसिप्लिन सब चला जाता। मैंने ये पूरा ट्रेड मिस कर दिया। अच्छा खासा मोमेंटम था, ये 200 पॉइंट का अप्रॉक्स। और सबसे अच्छी बात है कि एकदम ईजी एंट्री है। कल ये जो मिला था बहुत ईजी एंट्री था। मैं रहता तो कहीं ऊपर ही प्लान किया होता, ये वाले पे मैं प्लान किया होता। अगर ये नहीं तो 300 के नीचे तो पक्का था कि सेल कर देता। ये मैंने लेवल भी एक बनाया था, 277 से 300 के बीच में था। इस रेंज में अगर आके मार्केट टाइम स्पेंड कर देता है तो मैं सेलिंग का प्लान करूँगा। तो हुआ जैसे 300 को ब्रेक किया ये इधर, उसके बाद फिर पुल बैक दिया, फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया इससे। तो मैं अगर इधर कहीं छूट गया होता तो ये वाला ट्रेड जरूर प्लान किया होता। खैर अब वो तो बीत गया, जो नहीं मिला उसके बारे में सोच के क्या ही मतलब है। और अभी फ़िलहाल बाइंग के लिए तो बाइंग में अभी मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ, ना ढूंढ रहा हूँ और मिलेगा तो मुझे ट्रेड करना है। अभी फ़िलहाल मैं जो भी बाइंग होगी उसको मैं सेल ऑफ के लिए ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, जब तक कि वो 23,000 के लेवल तक ना आ जाए। तो अभी तो इसको जाने देंगे अगर जा भी रहा है तो, क्योंकि कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। कल भी ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से लिया था, इसके पीछे का लेवल 240-45 के आसपास का था, पर ये 224 से ही रेजिस्टेंस ले लिया। एक लेवल था 224-25 पे भी एक लेवल था, लेकिन उतना स्ट्रांग वो नहीं था कि हाँ वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। और ये इसका कल का लो है, ये कल का हाई। ये 1 आवर पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मान लेते हैं कि ऊपर जाता है 250 वगैरह तोड़ करके यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर हम 300 से एक और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बाइंग सेटअप तो बहुत अच्छा बना रहा था। ये आज का हाई है, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, इसको सपोर्ट बनाया, अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें कई बार कुछ ट्रेड्स को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ, इस वजह से प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यही हो रहा है ना। ये फर्स्ट 15 मिनट कह लीजिए, या लगभग आधे घंटे, ये 9:45 तक का है मुझे लग रहा है ये। हाँ 9:45 तक में, आधे घंटे में जो भी मार्केट चला था तो उसका ये टॉप और ये बॉटम है। अब टॉप के ऊपर चला गया मार्केट तो ये हो सकता है गैप तक जाए, गैप फिल करना। चूँकि मार्केट सेलिंग का है तो कल कैसे हुआ था मार्केट, कल जो मैंने ट्रेड लिया था और उसमें बहुत बड़ी गिरावट जिसमें आई, उसके भी पीछे का कारण ये था कि जो सेलिंग प्रेशर है वो पहले से ही ज़्यादा था। तो इस वजह से अगर हम मान लेते हैं यहाँ सही जगह पे एंट्री भी करते हैं, सब कुछ सही रहता है, लेकिन एक सेलिंग कैंडल बनेगी वो सब लेके चली जाएगी। आया एक कैंडल सेलिंग का, ले गए चार ठो कैंडल, लगभग बाइंग का चार, 3-4 घंटे ले गया साथ में। बस मैं यही कह रहा था कि अगर बाइंग का सेटअप मिल भी रहा है सेलिंग के मार्केट में तो उसको अवॉइड करना चाहिए।
अब ये भी नहीं करना है कि ऊपर, क्योंकि अब ये तो एक तरीके से ट्रैप हो गया कि जो हाई बनाया उसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री किए होंगे कि गैप फिल करेगा, उनको ट्रैप कर लिया, ख़त्म कर रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर नीचे जाता है, तो लोग यहाँ भी सोचेंगे कि भाई अब ऐसा है कि ये नीचे 23,000 तक जाएगा, हो सकता है उनको भी ट्रैप करे। तो तुरंत तो अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अभी वेट करना है। पूरा दिन बाकी, कल की तरह नहीं करना है कि 2 ट्रेड पंच हो गया था सुबह ही, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं, जबकि लास्ट में 1-2 ट्रेड तो इतने अच्छे अच्छे मिले हैं। 2 ट्रेड अच्छे अच्छे बने थे, एक बाइंग साइड और एक सेलिंग साइड, और दोनों में से मैं कोई नहीं लिया। सेलिंग साइड में तो खैर था ही नहीं, बाइंग साइड में तो मेरे सामने मूव गया था। हम लोग ऑप्शन बायर हैं, हम लोग ऐसे, मुझे इसी वजह से कभी जैसे रेंज वेंज वाला नहीं समझ में आता, मैं नहीं ट्रेड करता। या वो बहुत धीरे धीरे जैसे ऐसे मार्केट गिर रहा है तो वो भी मुझे नहीं समझ में आता। एज ऑप्शन बायर हमेशा ट्रेंड के साइड ट्रेड इस वजह से ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जिस साइड का ट्रेंड होगा उस साइड के ऑप्शंस में मोमेंटम वाले जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ सेलिंग है तो 3-4 लगातार कैंडल सेलिंग की बन गई, डायरेक्ट यहाँ आ जाता और फिर रिवर्सल लेता, फिर गिरता, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अवॉइड करता। लेकिन अब अगर इन सबको ब्रेक करता है फिर इसको ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा 2380 के नीचे, 23,023 तक। कॉल साइड में मोमेंटम अच्छा आ गया, ये सेल लेवल से सपोर्ट लिया है, 23,000 का कॉल है ये। एक सौ के नीचे का मार्केट वापस आ जाता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को वापस मिलेगी, क्योंकि 3 बार ये टैप कर चुका है इसको ऑप्शंस पे भी। अगर ये नेक्स्ट टाइम जाएगा तो लेके जाएगा इसको। इस वाले रेंज में पहुंच तो गया है 250, 200 पे, उसने रेजिस्टेंस भी लिया है 200 से। मैं वेट तो कर रहा था कि इसके अंदर आ जाए तब लूँ, लेकिन ये यहीं से सपोर्ट लेने लगा है। डेटा तो साइड में नहीं है अपने लेकिन प्राइस एक्शन बना हुआ है वैसे तो। अगर इसने क्लोजिंग अच्छी दे दी तब तो ये ट्रेड ठीक जाना चाहिए, नहीं तो कल वाला हाल हो जाएगा। आज मैं इसको मैनुअली कट तो नहीं किया होता, लेकिन ये जिस तरीके से बना है ना, ये उम्मीद था मुझे कि अब ये रुकेगा तो नहीं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं रखा था, लेकिन मुझे इतना था कि 150 तक, मतलब यहाँ तक आना चाहिए था, ये टारगेट होता 183 का। यहाँ ट्रैप का ट्रेड बन रहा है अब, एक यहाँ पे और रिस्क लेते हैं। ये सिर्फ लॉजिकल है कि यहाँ स्टॉप लॉसेस थे, इसने खाए और अब ये वापस अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे बड़ा नहीं है क्योंकि लॉजिकल था, ये लॉजिक के हिसाब से था। ये मैंने कोई ये सोच नहीं लिया कि मुझे मार्केट से फाइट करना है कुछ और, ये बस मुझे चार्ट पे दिखा है, लॉजिकल ट्रेड था मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया, 61 में मेरी एंट्री है, 56 का मेरा SL है, क्योंकि ट्रैप वाले ट्रेड जाते हैं तो अच्छे जाते हैं। तो कहानी ख़त्म हो गई इसकी। मेरी तो इस टाइम लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। कल मैं ट्रेंड के साइड था तो SL गया, आज मैं ट्रेंड के अपोजिट हूँ तो भी SL गया, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो आज के लिए है वो तो बाइंग का है ना। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है ना, मैं यहाँ पे बाइंग में बिल्कुल, 5 मिनट पे आप देखो, बाइंग में मुझे बिल्कुल कोई इसमें उम्मीद अभी तो नहीं दिख रही है। मैं इधर ही कहीं सेल किया था पहला, ये कैंडल क्लोज कर दी है, मैं ये रुकी है, देन मैंने एंट्री करने की कोशिश की थी यहाँ पे, जबकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे पहले इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए।
ये वाला जब लेवल ब्रेकडाउन मिल जाए तब मुझे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन चिल मच गया मुझे, चिल। यहाँ मुझे लगा ये गैप फिल कर लिया तो अब यहाँ से गिर जाएगा, इसी वजह से मैं वेट किया कि पहले एक छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाए, तभी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया। ये बहुत देर से यहीं से सेम लेवल से सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया, ऊपर गया, देन फिर इसका रिटेस्ट लिया, तब मैं एंट्री किया हूँ, फिर भी फेल हो गया। और इस वजह से मैं नहीं किया हूँ कि ये चुल मच रही थी या कुछ और, ये टॉप पे था अपने कल के रेजिस्टेंस, सॉरी जो कल की क्लोजिंग है, तो उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ। जैसे ये कल की क्लोजिंग नहीं, सॉरी कल का लो है, ये कल के लो को ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, सस्टेन करने की कोशिश किया, इसके नीचे फिर से वापस से क्लोजिंग दे दिया, 15-20 मिनट बाद क्लोजिंग दिया है, तो इस वजह से मेरा था कि यहाँ से अब एक सेलिंग मोमेंटम एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का तो मिल जाएगा। और ये जो दूसरा ट्रेड है ये मैंने इलॉजिकल लिया है, इसमें झूठ मुझे कुछ नहीं बोलना है कि नहीं ये देखा था वो देखा, मुझे बस इतना था कि ये, सॉरी लॉजिकल नहीं, लॉजिक वाला था ये ट्रेड बस। मैंने ये ट्रेड जो ये दूसरा था, ये मतलब किसी सेटअप वगैरह पे नहीं था, ये बस लॉजिकल था कि ये एक रजिस्टर सपोर्ट जोन बना हुआ है, कहाँ गया, ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, मार्केट ने तुरंत इसको ब्रीच किया और तुरंत रिवर्स हो गया, इस वजह से मैंने इसमें एंट्री की थी कि ये अगर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही था, फिर भी ऐसे लिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये वो ट्रेड होता जो लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब ये लिक्विडिटी लिया और फिर ऊपर निकल गया, तो ये तो फेलियर हो गया एक तरीके से सेटअप का, तो ये जो आता मूव ना ये काफ़ी अच्छा होता और मुझे एटलीस्ट हम लोग को 200 तक ये देखने को मिलता, मतलब 100 तक ये पहुंच जाता, स्पॉट पे 100, और इसमें भी लगभग 200 तक का टारगेट दे देता है, 155 से 200 के आसपास का। इस वजह से मैंने ये रिस्क लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, तुरंत बहुत दिनों दिनों बाद होता है, और यहाँ के जो मोमेंटम आते हैं वो धीरे नहीं होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं। इसी वजह से जब ये वाला मुझे लग रहा है ये कैंडल चल रहा था, तो मैंने कहा कि अगर ये रिवर्स हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको जाना होता तो मैक्स तीसरे से चौथे कैंडल में, और ये अगर उसके बाद तक रुक रहा है तो फिर ये नहीं जाएगा। 2 बार सेलर ट्रैप हुए हैं। हम्म, अपने हाई को ब्रेक किया, 3 बार कैंडल बना दिया, फॉलो अप कैंडल दे दिया, तो यहाँ बहुत लोग इसके पुल बैक पे एंट्री मारे होंगे, सब कैंसिल लेके चला गया, फिर यहाँ पे वही किया, गैप फिल किया, कल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया, इसके नीचे वापस क्लोजिंग दिया, फिर लेके चला गया। मार्केट में सर्टेनिटी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है कि नहीं ये सर्टेन ही है कि ये होगा, सब प्रोबेबिलिटी में है, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है हम वो करते हैं। किसी के लिए यहाँ पे बाइंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेरे लिए सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि मार्केट सेलिंग का चल रहा है। मैंने एक गलती की, मैं लेवल का वेट नहीं किया कि मुझे 250 के नीचे सेल करना चाहिए, 150 के नीचे सेल करना चाहिए था, और तो और वो वीवेप के नीचे भी चल रहा था लेकिन मैं वीवेप तक का ही टारगेट लेके चला था। अभी तो वीवेप यहाँ से डाउन हो गया है, उस टाइम तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चल रहा था 183 से 185 के बीच में, अभी तो ये काफ़ी 177 दिख रहा है। तो मैंने ये वाला ट्रेड जो सुबह का कॉल वाला था, इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं कॉल साइड जाऊँ, जबकि मैं सुबह बताया था कि हो सकता है अपना हो, क्या सकता है मतलब अगर ये अब जाएगा तो गैप फिलिंग के लिए जाएगा, और गैप एकदम एग्जैक्ट गैप तक है ये। एक ट्रेड मेरे पास बचा हुआ है, और मतलब मैं 2 ट्रेड पे ख़त्म कर देता, लेकिन ये मैंने किसी सेटअप पे नहीं लिया है या कुछ है नहीं था, कि मेरा बस लॉजिकल था, ये इस वजह से इस ट्रेड को मैं आज नहीं गिनूंगा। एक ट्रेड और प्लान करूंगा अगर मुझे मिलता है तो, वो भी सेलिंग साइड ही प्लान करूंगा, लेकिन वो सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मुझे कुछ भी नहीं करना। नहीं, मैंने थोड़ी देर हुआ तीसरा ट्रेड अपना लिया था अच्छा, तो मैंने सुबह ही कहा था कि पुट साइड ही अगर मुझे कोई एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड करूँगा। एंट्री तो मुझे यहीं करना चाहिए था, मिल भी रहा था मुझे, लेकिन क्योंकि सुबह का मेरे साथ हो गया था कि यहाँ से मैंने एंट्री किया था, रिवर्सल के बाद ये ऊपर ही चला गया, और उस टाइम डेटा भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट किया, इसको ये पूरा इसको निकाला, फिर नीचे गया तो मैं इसके नीचे एंट्री करना चाहता था, लेकिन यहाँ पुल बैक मुझे कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने वेट किया,
और यहाँ पे ये आपका नीचे आ रहा था, मतलब ये वाला यहाँ ये वाला है, जैसे यहीं से रिवर्स हुआ था। तो ये जो पूरा मूव है, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी, मतलब ये जो ब्रेकआउट यहाँ से दिया है वो यही रेड कैंडल है। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, मतलब कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मुझे तो यही पता है कि इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, कुछ कुछ और भी कहते हो सकते हैं, तो हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन जितना मुझे पता है इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था उसका ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ जब नीचे आया, तो हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे एक एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक वाला सिस्टम मैं नहीं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए कह दिया कि ऑर्डर ब्लॉक वाला है। यूजुअली ये चेन यहाँ से शुरू हुई है, तो जो अपोजिट कैंडल होती है वहाँ मार्केट आता है, तो रिवर्सल लेता है वहाँ से। और ये 0.5 का भी एरिया था इस पूरे मूव का, 0.5 का भी एरिया, तो दो चीज़ अलाइन हो रही थी। तो मैंने इसमें एक एंट्री प्लान की, इस वाले जब ये इसने रिजेक्शन यहाँ से ले लिया, एक एंट्री प्लान की। अब ये भी है कि इसके ऊपर भी जा सकता था, मैं रुका क्यों नहीं, उसके पीछे कारण है। पहला तो ये 200 का जो लेवल है, इस पर बहुत हैवी राइटिंग हो रखी है पुट की, तो इतना जल्दी तो ये ब्रेक नहीं होने वाला था। ये जो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, बाद में तो यूजुअली 2 दिन से यही हो रहा है कि मार्केट शुरू में ऊपर जा रहा है, लास्ट टाइम में गिर जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए, लेकिन उस टाइम तक अभी मेरा था कि ये अभी तो नहीं जाने वाला, इस वजह से मैंने बुक कर दिया था इसको यहाँ पे। तो आज का दिन तो ख़त्म करते हैं, अब चाहे यहाँ से कुछ भी मूव है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन माइक ऑन आज नहीं किया था, तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं, मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था और रिकॉर्डिंग नहीं हुई वो, तो वापस से इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तो बंद भी कर दिया था, फिर जब चेक किया हूँ तो उसमें आवाज़ ही नहीं है, तो फिर उसको डिलीट किया हूँ, वापस नया शूट कर रहा हूँ। तो आज का दिन ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। अब यहाँ से मूव तो अच्छा दे रहा है ये, सब तो मूव हम कैप्चर कर नहीं सकते, किसी को पता थोड़े ना है कि ये यहाँ तक चला जाएगा, कि यहाँ तक चला जाएगा, कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो उसका पेन नहीं लेते हैं कि ये मूव आ गया और मैं यहीं तक बुक किया हूँ। ठीक है, जो बुक हुआ अच्छा है, 1:2.8 का बुक हुआ है। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं।